नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग नागपुरी भाषा एवं साहित्य के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग 12वां प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जो कि अभी झारखंड की जितने भी वैकेंसी है उन सारे वैकेंसी में यह प्रैक्टिस सेट काम आने वाला है, क्योंकि दोस्तों सारे वैकेंसी के लिए आपको कुछ कॉमन पढ़ना है, और वो जैसे कि व्याकरण पढ़ना है कॉमन है, लोक साहित्य पढ़ना है वो कॉमन है, और लोकगीत पढ़ना है वो कॉमन है, और फिर जो मिसलेनियस 3-4 क्वेश्चन होगा झारखंड का इतिहास, भूगोल, साहित्य ये सबसे, तो वो भी कॉमन है। तो इसलिए ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बाकी जो ये खास अगर देखा जाए तो यह जो प्रैक्टिस सेट है ये CGL के लिए लाया गया है, क्योंकि CGL से ओरिएंटेड है। लेकिन ये सब जो है बाकी जो कॉमन टॉपिक है ये सारे एग्ज़ाम को कवर करेगा, इसलिए सारे लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो हम लोग आज शुरू करते हैं। बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक खास न्यूज़ है कि अगर आप नागपुरी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो MSH क्लासेस का PDF एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ें, और जितना जल्दी हो सके PDF आप लोग ले लें और इसे पढ़ लें, क्योंकि अब एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, ओनली 1 मंथ है दोस्तों। 1 महीना में आपको पूरा कवर करना है और 90+ का स्कोर करना है। अगर 90 से कम आ रहा है, 80 से कम आ रहा है, तो आप सिलेक्शन नहीं होगा, ये कंफर्म हो जाइए। और अगर 90+ तक का स्कोर अगर आपको सिक्योर करना है तो इसके लिए आपको MSH क्लासेस का PDF पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मार्केट में आप लोग देख लीजिए जितना भी अभी प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उन सारे का निचोड़ दोस्तों मेरे पास है, और हम जो पहले करा चुके हैं आप देखिएगा तो इन सारा PDF से सारा क्वेश्चन आप लोगों को मार्केट में जो भी है प्रैक्टिस सेट उसमें मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग MSH क्लासेस का PDF हर हाल में पढ़ लीजिए। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। 7 भाई एक बहिन कहनी में काठी लाने पहर डोरा कर कमी के पूरा कर लग। अब डोरा का जो कमी, क्योंकि डोरा तो वो लोग ले नहीं गए थे, पगहा ले नहीं गया था छोटका भाई, पगहा मतलब डोरा, और डोरा नहीं ले गया था तो आखिर लकड़ी बांध के किस में लाया, तो उस डोरा को बांध के किस में लाया था दोस्तों, सांप में बांध के लाया था। ठीक है, सांप बोला कि मैं बंधा जाऊंगा और तुम लकड़ी ले जाओ घर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव नामक क्रांतिकारी कहाँ कर रहे वाला रहे। ठाकुर विश्वनाथ शाही कहाँ का रहने वाला था दोस्तों, तो बड़कागढ़ का रहने वाला था। ठीक है, बड़कागढ़ का, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ के भाग लिया और रांची से लगभग कुछ दिनों के लिए ब्रिटिश शासन को हटा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर। नागपुरी संस्थान नामक संस्थान, ठीक है, नागपुरी शोध संस्थान कहाँ पे अवस्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, नागपुरी संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है दोस्तों, रांची में है। लेकिन रांची का कहाँ वो जगह दिया हुआ है, तो यह पिठोरिया है। हम कल वाले क्वेश्चन में आप लोग से पूछे थे, अगर आप लोग ये सब एक्टिव रहिएगा ना दोस्तों तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों के जुबान में रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन हम कल पूछे थे आप लोगों से, कहाँ है शोध संस्थान, और आज वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो पिठोरिया में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर। रिंगचिंगिया नामक कविता में कवि केकर वर्णन कैर है। रिंगचिंगिया नामक कविता जो है किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। इसमें किसका वर्णन है, तो छोटा नागपुर का वर्णन इस कविता में किया गया है। ठीक है, छोटा नागपुर का वर्णन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। कौन कहनी में ई बात कहल जाए है कि तोय हमरे मन से बांध के कले कल काठी के मड़ाए देवे। आप देखिए कले कल मतलब धीरे धीरे, और हम लोग से बांध लो, मेरे से बांध लो, और काठी को अर्थात लकड़ी को धीरे धीरे रख देना। तो किस में है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं 7 भाई एक बहन। तो 7 भाई एक बहन कहीं है ऑप्शन में, तो नहीं है। यहाँ एक बहन 7 भाई दिया हुआ है, जबकि इस तरह का उल्टा करके नहीं है ना कहानी दोस्तों, कहानी है 7 भाई एक बहन, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। बड़ाइक नामक पत्रिका के छापत रहे। अब यहाँ पे बड़ाइक एक पत्रिका छपता था, वह छापने वाला व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो छापने वाला व्यक्ति दोस्तों धनीराम बख्शी है। ठीक है, धनीराम बख्शी के द्वारा बड़ाइक पत्रिका छापा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। कौन काव्य रचना में मृत्युंजय नाथ शर्मा झारखंड का वीर धीर कर वर्णन कैर है। अब यहाँ पे कौन सा कविता में किए हैं दोस्तों मृत्युंजय नाथ शर्मा, तो झारखंड वंदना में किया है। ठीक है, झारखंड वंदना में झारखंड के वीर धीर को जगने की बात किए थे। ठीक है, किसके द्वारा, मृत्युंजय नाथ शर्मा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर।
कौन किस्म कर गीत में छंद रचना के संख्या में बताल जाएला। छंद रचना को दोस्तों संख्या में किस तरह के गीत में बताया जाता है, तो सबको पता है लोकगीत में बताया गया है, ठीक है, लोकगीत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। कौन खंड काव्य में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के प्रधान चरित्र मान के काव्य रचना करल जाए है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है वह प्रधान किरदार के रूप में था और वैसा काव्य रचना किसमें किया गया है, तो दोस्तों विप्लवी महान ऐसा जो है काव्य उसमें इसका वर्णन है, ठीक है। विप्लवी महान क्यों कहा गया है, क्योंकि 1857 का जब विप्लव आया था तो इसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और यहाँ का नेतृत्व किया था, इसलिए इसे विप्लवी महान इस काव्य में इसको वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 7 भाई एक बहिन कहनी में बहिन हार कर शिकार के छोट भाई का करेला। बहिन हार का शिकार अर्थात बहिन हार का जो मांस काट के उसको खाने के लिए दिया जाता है तो उसको छोटा भाई क्या करता है, तो भूड़ू लता में तोप देवे ना दोस्तों, ठीक है। भूड़ू लता में अर्थात एक प्रकार का गड्ढा होता है, वहाँ पे जाके उस मांस को डाल देता है और मिट्टी डाल देता है। और वहीं पे अभी दोस्तों ये हम ही लोग के एरिया में है, ठाकुर गांव वाला एरिया में है, और यहाँ से अभी बांस जन्मा हुआ है उसी जगह में। बांस और एक केंद का पौधा होता है, पेड़ होता है, तो ये दोनों इसी बुंडू लता से क्या हुआ है, निकला है, ठीक है, बांस और केंद। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। साहित्य आश्रम नामक संस्था कर संचालक के रहे। अब यहाँ पे साहित्य आश्रम एक संस्था था, उसका संचालककर्ता का नाम आपको बताना है। तो संचालककर्ता कौन था दोस्तों, तो बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह था इसका संचालककर्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। गणपत राय, शेख भिखारी, नादिर अली, टिकैत उमराव सिंह जैसन वीर मनक चित्रण कौन खंड काव्य में हुए है। किस खंड काव्य में हुआ है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं ये सब 1857 के विद्रोह में क्या किए थे, भाग लिए थे। और यह किस खंड काव्य में किरदार के रूप में है, तो विप्लवी महान, जो कि जिसमें मेन किरदार किसको माना गया है, शेख भिखारी विश्वनाथ सहदेव को माना गया है, और उसी का ये लोग क्या थे, सहायक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको बताना है 1857 के विद्रोह में जब इनके नेतृत्व में लड़ा गया विश्वनाथ सहदेव, तो विश्वनाथ सहदेव का सेनापति कौन था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सेनापति कौन था विश्वनाथ सहदेव का, ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। भारतीय साहित्यिक विद्या में कौन साहित्यिक विद्या के श्रेष्ठ विद्या मानल जाएगा। किस विद्या को श्रेष्ठ विद्या माना गया है, तो दोस्तों नाटक को माना गया है, क्योंकि नाटक में क्या होता है, लोग एकाग्र हो जाते हैं और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इसलिए इसे श्रेष्ठ विद्या माना गया है, क्योंकि ये लोगों के दिल में उतर जाता है एक बार में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। मोय तो कायल माल कीन लाने दोसर मुलुक जात हो, प्रस्तुत संवाद तिरिया चरित्र में के कहेला। प्रस्तुत संवाद जो है यह तिरिया चरित्र में कौन कहता है दोस्तों, कि मैं कल माल खरीदने दूसरे मुल्क जाऊंगा। कौन कहता है, तो सौकड़ा का बेटा कहता है दोस्तों। किसको कहता है, अपनी पत्नी को कहता है, ठीक है, रात में, और इसे ही राजकुमार सुनता है उसके घर के पिछवाड़े में छिप के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शंखनाद नागपुरी साहित्य विकास में काले प्रसिद्ध है। शंखनाद नागपुरी साहित्य के विकास में काले प्रसिद्ध है। तो क्यों प्रसिद्ध है, यही चीज़ आपको तो बताना है। तो आप लोग सबको पता है शंखनाद एक प्रकार का पत्रिका था, ठीक है, जो कि नागपुरी के विकास में सहायक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। करम बिहान शीर्षक नाटक का नाट्य रूप कौन विषय पर आधारित है। करम बिहान किस रूप में आधारित है दोस्तों, तो यह सामाजिक है दोस्तों, ठीक है, सामाजिक समस्या पर आधारित है। समाज में जिस प्रकार का समस्या है, तो समाज में हम लोग का डायन बिछाई वाला है ना दोस्तों, तो इसी आधार पे हम लोग इसको सामाजिक समस्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 नंबर। देवल संवाद नावा चांद गोपी और गोपी चांद में के कहेला ई का बात है कि जे दिन से ई दुयो भाई गांव में डेरा करले, से दिन से रात बड़ा चटक से बीतत है। चटक का मतलब शांति से बीत रहा है। तो यह बात कौन कहता है दोस्तों, तो उसी गांव के आदमी लोग कहते हैं, ठीक है, गांव का आदमी मन। आंसर क्या हो जाएगा, गांव के आदमी मन। चलिए 18 नंबर देखते हैं। नागपुरी कला संगम कर केंद्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है। कला संगम दोस्तों ये जीएस के पेपर में भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा।
तो कला संगम कहाँ है? तो कला संगम दोस्तों रांची में स्थित है, ठीक है। और भी कितने साहित्य से लेके जो भी संस्था है दोस्तों, उन सबको आप लोग देख लीजिएगा, जीएस में भी काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। तीनकौड़ी साहू का नाटक में कई ठो दृश्य का वर्णन आया है। अब कितना दृश्य का वर्णन आया है यही आपको बताना है। तीनकौड़ी साहू के द्वारा क्या लिखा गया है दोस्तों? इंजोत लिखा गया है। अब इंजोत में कितना दृश्य है तो यही दृश्य की संख्या आपको बताना है। तो दृश्य दोस्तों उसमें 4 दृश्य का वर्णन है, ठीक है, 4 दृश्य का, क्योंकि आप लोग हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझे होंगे दृश्य, लेकिन यहाँ देख लीजिए दृश्य से भी प्रश्न बन गया। तो इसलिए आप लोग एक एक चीज़ को ध्यान में अगर रखना है तो इसके लिए MSH क्लासेस से जुड़ जाइए। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो नागपुरी जो पद भाग है उसमें कितना कविता जो है वह गीत के रूप फॉर्म में लिखा गया है उसका PDF डाल दिया हूँ, और साथ ही साथ आधुनिक काल, प्राचीन काल और मध्यकाल का कवि का भी मैं उसमें PDF डाल दिया हूँ। इसलिए अगर वो सबको आपको देखना है और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, जब कोनो एक लोकगीत में पूरा भाव कर अभिव्यक्ति नी होएला तो उकर लागिन एक ठो और गीत प्रस्तुत करल जाएला, उके कौन नाम से जानल जाएला। जब एक गीत में पूरा भाव प्रस्तुत नहीं होता है तो दूसरा एक गीत और चिपका दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो जोड़ा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसका जोड़न अर्थात जोड़ा, तब जाके पूरा भाव प्रस्तुत हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। छोटकी बोहरिया कहानी में छोटकी बन से एकलाय का ले आवत रहे। एकलाय बन से क्यों आता है दोस्तों, क्यों आती है? तो उसका गोतनी मन क्या करता है, उससे हिसगा के कारण, हिसगा करके वो लोग वन से उसको अकेला छोड़ के भाग जाती है, इसलिए वो अकेले आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। सवाल बोधक सर्वनाम कर उदाहरण देवल में से कौन है के। अब यहाँ पे सवाल बोधक तो कखन, यह अपने आप में एक सवाल है। का मतलब यह भी अपने आप में एक सवाल है। कौन, यह भी एक सवाल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23 नंबर। 1857 ईस्वी का क्रांति लेके कौन खंड काव्य हमारे बीच प्रस्तुत है। 1857 का विद्रोह के लिए कौन सा खंड काव्य हमारे बीच प्रस्तुत है दोस्तों, उपलब्ध है? तो विप्लवी महान, जो कि इसमें मुख्य किरदार किसको बनाया गया था? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में जवानी जब जागेला में कौन तरह का काव्य रस है। जवानी, जैसे ही जवानी का बात आएगा दोस्तों इसमें यह वीर से संबंधित होगा, ठीक है, यह वीर से संबंधित होगा, सबको पता है। अब आपको बताना है जवानी जब जागेला यह किस राइटर का लिखा हुआ कविता है, ठीक है। यहाँ पे कवि का नाम आपको बताना है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। धार्मिक विश्वास से जुड़ल कहानी परंपरा मन कौन तरह कर कहानी मानल जाए। देखिए दोस्तों, हम कल भी बताए थे आप लोग को, धर्म के रूप से या सृष्टि का उत्पत्ति के रूप में जो भी कथा आता है उसे हम लोग क्या मीत कथा, धार्मिक कथा इस तरह के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मीत कथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 26 नंबर। केव कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के। अब यहाँ पे देखिए केव मतलब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है ना, केव यहाँ आया था, ठीक है, कोई यहाँ आया था, तो कोई से पता चल रहा है, निश्चित नहीं पता चल रहा है, इसलिए यह अनिश्चित वाचक सर्वनाम होगा, ठीक है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 नंबर। कवि शारदा प्रसाद शर्मा काव्य रचना अनुसार विप्लवी महान कर का मतलब बताए है, ठीक है। का मतलब होएला विप्लवी महान का, विप्लवी का, ठीक है। विप्लवी का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो विप्लवी का मतलब होता है क्रांतिकारी, ठीक है। 1857 में क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, तो विप्लवी का अर्थ होगा क्रांतिकारी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर। मुकुंद नायक कवि अपन रचना के बनकेवरा में कई ठो छंद में प्रस्तुत कर रहे। देखिए दोस्तों, मुकुंद नायक कितना छंद में प्रस्तुत किए हैं याद रखना है, ठीक है आप लोग को। तो मुकुंद नायक के द्वारा 4 छंद लिखा गया है, ठीक है, 4 छंद में अपना बनकेवरा में जो भी रचना है उसको प्रस्तुत किए हैं। अब आपको बताना है मुकुंद नायक के द्वारा कौन सा छंद का मतलब कौन सा रचना बनकेवरा भाग 1 में उसका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। फूल खेसी या खोसी
कौन महीना में करल जाएला। फुलकोसी कौन सा पर्व होता है दोस्तों, तो यह सरहुल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सरहुल होता है तो सरहुल किस महीना में मनाया जाता है, सबको पता है सरहुल चैत महीना में मनाया जाता है। अब चैत महीना में भी कब मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, और सरहुल पूजा में किस पेड़ की पूजा की जाती है दोस्तों, तो साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और इसकी पूजा क्यों की जाती है, अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन तो क्यों की जाती है, मेढ़की भूत को भगाने के लिए, शांत करने के लिए इसकी पूजा की जाती है दोस्तों। ठीक है, मेढ़की भूत को अगर शांत कर लेगा तो उपज अच्छा होगा, इसीलिए इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में पद भाग में कै ठो रचना संकलित है। पद भाग दोस्तों, पद भाग अर्थात कविता, तो कविता में कितना रचना है दोस्तों, 32 कविता दिया गया है। ठीक है, चलिए सबको याद है दोस्तों आप लोग को। 31 नंबर देखते हैं। नामा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में माए बाप कर नुकसान होवल बाद दुयो भाई के परदेश जाए में कतई समय लागेला। नामा चांद में दोस्तों जब वो लोग परदेश जाने लगते हैं तो कितना समय लगता है, 3 महीना का समय लगता है दोस्तों परदेश पहुंचने में। ठीक है, और परदेश जब पहुंचता है तो वो लोग किस टाइम में पहुंचता है, तो शाम में पहुंचता है दोस्तों, शाम में। यह भी क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं आप लोगों से। एक एक चीज़ रटा देंगे दोस्तों, बस आप लोग चैनल पे बने रहिए विश्वास बना के। चलिए 32 नंबर देखते हैं। जे लोग गीत कर पंक्ति के गावे के लिए एक धाव दोहराल जाएला उके का कहल जाएला। जब एक बार दोहराव होता है दोस्तों तो उसको एक हरिया कहते हैं। ठीक है, जब एक बार दोहराना होता है किसी भी पंक्ति को गीत में तो उसे एक हरिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। गोबर गणेश शब्द कर इस्तेमाल के कर ले करल जाएला। गोबर गणेश मतलब दोस्तों बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्थात जब कोई काम खराब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तुमको बुद्धि नहीं था इसलिए खराब कर दिया, मीन्स बुद्धिहीन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। बिसाही कहानी अनुसार कौन पात्र चांदी कर घुघरू लागल खोसगो के खोपा में खोसेला। ठीक है, कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग सबको पता है बिरसी के द्वारा यह किया जाता है। ठीक है, बिरसी जो है घुघरू लगा हुआ खोसगो को खोपा में खोसती है। खोपा क्या होता है, बाल का जो चूड़ा होता है उसे ही खोपा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। माए धंगरीन से बासन मंजुआएल। माए जो है वह क्या कर रहा है, धंगरीन से बासन मंजुआएल मांझने के लिए उसको प्रेरित करता है, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, प्रेरणा दे रहा है ना बासन मांझने के लिए। बासन अर्थात बर्तन। ठीक है, तो बर्तन किससे मंजवा रहा है, तो धंगरीन से। धंगरीन से क्या कर रहा है, मंजवा रहा है, अर्थात साफ करवा रहा है, धुलवा रहा है, तो इसलिए यह प्रेरणार्थक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर। 100 विद्या के जानल बाद राजकुमार कर सेखी के देख के रानी कौन विद्या के सीखे के लिए कहलक। कौन सा विद्या को सीखने के लिए कहती है दोस्तों, तो तिरिया चरित्र को सीखने के लिए कहती है रानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 नंबर। बनकेवरा भाग 1 कर अनुसार दीदी कर नाव चिट्ठी कौन तरह का साहित्यिक विद्या है के, तो दीदी का नाव क्या है दोस्तों, एक कहानी है। ठीक है, एक कहानी है, कहानी के रूप में लिखा गया है, जो कि पत्र शैली में लिखा गया। पत्र शैली में है लेकिन वह एक कहानी है। यहाँ पे बहुत लोग पत्र लगा देंगे जो कि गलत है। पत्र शैली में लिखा गया है लेकिन है क्या, कहानी है। चलिए 38 नंबर देखते हैं। नागपुरी साहित्य संसार अनुसार के पूरब कर भगवान मानल जाएला। पूरब का भगवान किसको माना जाता है दोस्तों, तो बिरसा भगवान को माना जाता है। ठीक है, बिरसा को याद रखना है, बिरसा को पूरब का भगवान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। जे लोग गीत के गावे में कोनो पंक्ति के दुई धव दोहराल जाएला उके का कहल जाएला। दुई धव दोहराल का या उसको क्या कहेंगे दोस्तों, दोहरी कहेंगे या दोहरिया कहेंगे। ठीक है, दोहरिया कहेंगे। ठीक है, एक हरिया और दोहरिया, यहाँ दोहरी नहीं होगा, दोहरिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर। कौन तरह का झूमर गीत में कली चाहे नचनी का जरूरत होएला। कली चाहे नचनी, जनानी झूमर में तो ऑलरेडी लड़कियां करती है दोस्तों, तो उसमें कली का क्या जरूरत। कली मतलब नर्तकी दोस्तों। ठीक है, कली का मतलब नर्तकी, तो नर्तकी मर्दाना झूमर के बीच में होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ मर्दाना झूमर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। छोटकी बोहरिया नामक लोक कथा सबसे पहले कौन किताब में संकलित होलक रहे। अभी तो दोस्तों वर्तमान में अगर हम लोग सिलेबस के हिसाब से इसको बात करेंगे तो यह कहाँ संकलन है छोटकी बोहरिया का, तो अंगना में है दोस्तों। लेकिन यहाँ पूछा है सबसे
सौब से पहले कहाँ वो छपा था, तो कहाँ छपा है दोस्तों, कहाँ किस किताब में था, किस किताब का हिस्सा था, तो किसका था, नागपुरिया सदानी साहित्य का हिस्सा था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, नागपुरी कर कौन महाकाव्य नायिका प्रधान है के। नायिका प्रधान पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, नायिका प्रधान, तो नायिका प्रधान रामायण रामायणी दोस्तों, यहाँ पे नायक प्रधान होगा अर्थात राम यहाँ प्रधान होगा। नायिका प्रधान तो रामायणी होगा, रामायणी और सीतायन। ठीक है, रामायणी सीतायन, रामायण का एक भाग जो सीता का वर्णन है उसमें नायिका प्रधान अर्थात सीता के बारे में वर्णन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 नंबर, नईमुद्दीन मिर्ज़ाकर रचना में कौन ऋतु का वर्णन कवि शानदार ढंग से करे ना। कौन ऋतु का शानदार ढंग से वर्णन है दोस्तों, तो बसंत ऋतु का है। ठीक है, बसंत से हम लोग बोले थे बसंत में नया नया पत्ता निकलता है, इसलिए नया से नईमुद्दीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर, होली पहर गावे वाला गीत मन कौन राग कर होएला। होली के पहर में कौन सा गीत, नागपुरी। देखिए दोस्तों, नागपुरी होली किसको कहा जाता है, तो फगुआ को कहा जाता है दोस्तों। और फगुआ जो है, यह फगुआ कब मनाया जाता है, तो पूर्णिमा को मनाया जाता है, फागुन महीना में मनाया जाता है, और फागुन महीना में भी पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, फगुआ फागुन में, याद रखिएगा दोनों फ से होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 45 नंबर, मन हरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा जे अखंड वन में शिकार खेले जाए ना, हुआ कौन जानवर गेदला मिले। गेदला का मतलब झुंड होता है दोस्तों। ठीक है, अब झुंड में कौन कौन सा जानवर मिलता है ये आपसे पूछा गया, तो हरिन तो मिलता ही है, लांभा भी मिलता है और कोटरा भी मिलता है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। गेदला का अर्थ लिख लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं पता है तो गेदला का अर्थ झुंड होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर, कवि धनेन्द्र परवाही अनुसार का चीज़ कर मोल लाख लाख है। क्या चीज़ का मोल लाख लाख है दोस्तों, धनेन्द्र परवाही। तो धनेन्द्र परवाही अनमोल कविता लिखे हैं। ठीक है, अनमोल कविता लिखे हैं, और किस चीज़ को अनमोल बताए थे, तो माटी का मोल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, माटी का कोई मोल नहीं लगा सकता है, यह अनमोल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर, इकर में कौन राग कर गीत कर संबंध नागपुरी से नखे। नागपुरी से कौन सा गीत का संबंध नहीं है, सोहराई तो नागपुरी से है, लुझरी भी किससे है, लुझरी भी आपका नागपुरी से है, तो हमारा कौन सा नहीं है, गोलवारी भी नागपुरी से है, तो जदूर जो है यह नागपुरी से नहीं है दोस्तों। ठीक है, जदूर जो गीत है यह नागपुरी से संबंधित नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर, जे खन मदन मोहन मंदिर बनलक ऊ खन कौन राज कर शासन रहा है। यह क्वेश्चन को भी बहुत लोग गलत करेंगे, यहाँ पे नागवंशी लगाएगा, लेकिन नागवंशी गलत है दोस्तों, क्योंकि मदन मोहन मंदिर 1700 ईस्वी में बना है और 1700 ईस्वी में मुगल लोग का शासन था। ठीक है, तो मुगल लोग का शासन था, याद रखना है आप लोगों को। अब भारतीय इतिहास में पढ़े होंगे 1700 मुगल लोग का, उत्तर मुगल का तो शुरू हो जाता है 1707 से। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, वहीं से हम लोग आधुनिक, और आधुनिक में ही उत्तर मुगल काल को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर, माठा नृत्य गीत का संबंध केकर से आहे। माठा जो है दोस्तों, वह नृत्य गीत जो है वह किस जात से संबंधित है, तो यहाँ मुंडा से संबंधित बताया गया है। यह हमको बुक में नहीं मिला है, अगर आप लोग को किसी को मिला होगा दोस्तों तो इसको कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं भी जान जाऊँगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, कवि होवे कर अलावे धनंजय नाथ तिवारी नागपुरी दुनिया में और काले जानल जाएला। कवि के साथ साथ धनंजय नाथ तिवारी और किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, तो पहला नागपुरी सिनेमा बना के चलते जाते हैं। ठीक है, और पहली नागपुरी सिनेमा का नाम क्या है दोस्तों, तो नागपुर का क्या है दोस्तों, नाम याद नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा है, अगर किसी को नाम याद आ रहा है, अचानक मिस हो गया है नाम। ठीक है, छोटा नागपुर, नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, चलिए याद है लेकिन नाम अभी याद नहीं आ रहा, आप लोग को अगर याद आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 51 नंबर देखते हैं, कुमार सुरेश सिंह का शोध प्रबंध के आधार बनाए के कौन खंड काव्य नागपुरी में लिखल जाए है। ठीक है, लाए है यहाँ पे जाए होगा। ठीक है, कुमार सुरेश सिंह का शोध प्रबंध के आधार बना के कौन खंड काव्य नागपुरी में लिखा गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो कौन सा लिखा गया है दोस्तों,
तो भगवान एक पूरब के या इसमें क्यों किससे संबंधित है, तो भगवान बिरसा से संबंधित है। ठीक है, पूरब का भगवान किसको माना गया है, भगवान बिरसा को माना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। अखड़ा कौन रूप में जानल जाएला। अखड़ा दोस्तों जो अखड़ा होता है वो किस रूप में, सांस्कृतिक ठाव के रूप में तो जाना ही जाता है, नाच अर्थात नृत्य के रूप में तो जाना ही जाता है, और बैठकी ठाव बैठकी के लिए भी जाना जाता है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर देखते हैं। आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। ई लोकगीत कर परिभाषा केकर द्वारा देवल जा है, तो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। यह हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, किसमें, जब लोकगीत पढ़ाए थे तब इसमें आप लोग को यह पढ़ा चुके हैं, आप थ्योरी पार्ट जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर। कौन रचना में बनकेवरा में कौन सा रचना है जो बनकेवरा का है, इंद्र कुबेर बाली के अतिवीर कहल जाए है। ठीक है, बाली इंद्र और कुबेर को अतिवीर बताया गया है किस रचना में, जो कि बनकेवरा का है। तो किस में बताया गया है दोस्तों, तो मति करुसान में बताया गया है। ठीक है, अब मति करुसान किसके द्वारा लिखा गया है, तो देवेंद्रनाथ पाठक। अर्थात देव के सामने आपको क्या नहीं करना है, शान नहीं दिखाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर। शेख अली जान का रचनात्मक विशेषता कौन तरह का रहा है। यह देखिए, यह सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। इसलिए हम सिर्फ आपसे क्या 90 प्लस का स्कोर मांग रहे हैं, 100 नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शेख अली जान का रचनात्मक विशेषता कौन तरह का आया है, तो निर्गुण विशेषता आया है दोस्तों। निर्गुण में क्या होता है कि जिसमें भगवान का कोई आकृति, बिना आकृति बना के उसकी पूजा करना ही निर्गुण होता है। ठीक है, सगुण में भगवान का आकृति बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन काले जानल जाएला, तो क्यों जाना जाता है दोस्तों, ग्रियर्सन हम लोग को पता है यह भाषा सर्वेक्षण करने का काम किया था ग्रियर्सन। ठीक है, यह झारखंड के जीएस वाले पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। शारदा प्रसाद शर्मा कौन भगवान के आधार मान के खंड काव्य लिख है, तो कौन भगवान को आधार मान के खंड काव्य लिखे हैं दोस्तों, तो बिरसा भगवान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर। कुराम्बे वासुदेव राय नामक गीत रचना कौन विषय पर आधारित है, कौन विषय पर आधारित है दोस्तों, कुराम्बे वासुदेव। देखिए यहाँ भगवान से संबंधित है, और भगवान का जो कथा होता है वो पौराणिक कथा होता है। ठीक है, तो पौराणिक कथा से संबंधित होगा। चलिए 59 नंबर देखते हैं। भूड़ू लता में छोट भाई शिकार के उझैल देवेला, ई कौन कहानी से संबंधित है, सबको पता है, 7 भाई एक बहन लोक कथा से यह लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। डॉक्टर गिरधारी राम गंझू गिरिराज कौन नागपुरी व्याकरण के श्रेष्ठ माने ना। अब देखिए व्याकरण बहुत सारा है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ गिरधारी राम गंझू के नज़र में कौन सा व्याकरण है, तो यही तो आपसे पूछा गया है। ठीक है, नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण, नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण। अब नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण किनके द्वारा लिखा गया है, तो पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है, तो 65 में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलिए 61 नंबर देखते हैं। नीम तीता कहानी में उल्लेख करल जाए है कि बेरा डेना फहराए के उड़ेला। जो बेरा अर्थात जो वक्त होता है, समय जो होता है, वह डेना फहरा के उड़ता है। यहाँ बेरा कर का मतलब है, अब बेरा हम तो बता चुके दोस्तों पहले ही, बेरा का अर्थ समय होता है। समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता है, समय अपनी गति में चलते ही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर। अभिमन्यु युद्ध प्रस्थान शीर्षक काव्य रचना केकर लिखल है के, किसका लिखा हुआ है दोस्तों, अभिमन्यु युद्ध प्रस्थान शीर्षक काव्य रचना किसके द्वारा लिखा गया, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, चलिए किसके द्वारा यह लिखा गया है, तो यह जो है दोस्तों उपेंद्र पाल नहन के द्वारा लिखा गया एक शीर्षक है। ठीक है, चलिए 63 नंबर देखते हैं। तिरिया चरित्र कहानी में सौकुड़ा कर बेटा कई महीना घर से बाहर रह कर बात करेला, कई महीना घर से रहने का बात करता है दोस्तों, तो 3 महीना रहने का बात करता है। और इसी 3 महीना जब वो घर से बाहर जाता है, तब सौकुड़ा की जो यहाँ सौकुड़ा का बेटा की जो पत्नी होती है सौवाइन, उसको प्रेम हो जाता है साधु से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 64 नंबर। नागपुरी भाषा
नामक व्याकरण किताब कहाँ से प्रकाशित हुए है? नागपुरी भाषा नामक व्याकरण का जो किताब है वह कहाँ से प्रकाशित हुआ है, ये आपको बताना है। तो कहाँ से प्रकाशित हुआ है दोस्तों? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से इसका प्रकाशन हुआ था, क्योंकि पहले झारखंड जो था ना दोस्तों वह बिहार का हिस्सा था। 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। एकदम आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस सेट को देखिए, प्रैक्टिस सेट को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं और लाइक करने में भी कोताही कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हर सचिवालय की तैयारी करने वाले जो कि नागपुरी भाषी वाले लोग हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग इतना मेरे लिए कीजिए दोस्तों। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के लिए एक अच्छा न्यूज़ है कि हो सकता है कि इस मंथ या इस मंथ के फर्स्ट वीक में हम रांची में कोचिंग खोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग कितना लोग साथ दीजिएगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, चलिए बनकेवरा भाग 1 कर कौन कहानी में पतई दतुन बेचे कर बात होले है? तो किस कहानी में पतई और दतुन बेचने की बात हुई है दोस्तों? जखम में भौजी जो है वह रांची बेचने जाती है ट्रेन में चढ़ के। ठीक है, और वहीं स्टेशन में ट्रेन में ही देवर से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 66 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद कहानी में दुयो भाई कर डेरा डाले कर अर्जी के मंजूर करेला? दुयो भाई का डेरा डालने का अर्जी को किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? बुढ़िया के द्वारा मंजूर किया जाता है, क्योंकि बुढ़िया के ही पीड़ा में ये लोग डेरा डाले हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। नागपुरी भाषा नामक किताब कौन साल में छपी है? नागपुरी भाषा नामक किताब जो है वह किस वर्ष छपा है, ये आपसे पूछा गया। तो कब छपा है दोस्तों? 1976 में। डेट याद रखने का कोशिश कीजिएगा, डेट से एक आध क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68 नंबर। सचमुच तो हमर सौतेली माँ है किस? ठीक है, तबे तो ई मन के खाना खियात ही और हमर ले खाना न खे। ठीक है, हम आप कमाए जात ही ई संवाद बनकेवरा कर कौन कहानी से लेवल जाए है? तो कौन से लिया गया है दोस्तों? सुंदर से लिया गया है। और सुंदर ही कहता है, किसको कहता है? नगमतिया को कहता है। नगमतिया किसकी बीवी होती है? पूरन की बीवी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69 नंबर। कौन कहानी में कहल जाए है कि ई डाइन से मोर दिन नी गुजरी? ई डाइन से मोर दिन नी गुजरी, ऊ मोरो कर्जा खाए से मोय के घर से निकलाए दे मुँह जाओ और आपने है माए बाप कर कर्जा खाओ। ठीक है, इसका ऐसा बात किसके द्वारा कहा जाता है? तो यह बात दोस्तों छोटका के द्वारा कहा जाता है। छोटकी बोरिया कहानी में है और छोटका के द्वारा कहा जाता है, और तब छोटका उसको घूमने के लिए ले जाता है जंगल वन और वहीं छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, तो यह किस कहानी से है? छोटकी बोरिया कहानी से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 70 नंबर। श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी में काले जानल जाए ना? श्रवण कुमार गोस्वामी को हम लोग नागपुरी में क्यों जानते हैं? तो क्यों जानते हैं दोस्तों? तो यह नागपुरी कर पहला शोध प्रस्तुत कर है। ठीक है, करवैया है क्या, इसीलिए जानते हैं। पहला शोध करने वाला व्यक्ति कौन है? श्रवण कुमार गोस्वामी है। यह नागपुरी का पहला शोध करने वाला, रिसर्च करने वाला बंदा श्रवण कुमार गोस्वामी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 71 नंबर। शारदा प्रसाद शर्मा कै ठो खंड काव्य नागपुरी में मिलेला? शारदा प्रसाद शर्मा का कै ठो खंड काव्य नागपुरी में मिलता है दोस्तों? यही तो आपको बताना है। तो कितना मिलता है दोस्तों? 2 ठो। आगे हम लोग देखे थे, ठीक है, आगे हम लोग देखे थे किसी का, तो उसमें कितना देखे थे? 4 ठो देखे। तो यही दोनों में आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और इसका PDF हम डाल दिए हैं टेलीग्राम में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, खंड काव्य कितना प्रकार का होता है। तो यहाँ 2 होगा किसके लिए अनुसार? शारदा प्रसाद शर्मा। चलिए 72 नंबर देखते हैं। लोकगीत तो स्वतः जन्मा गीत है। ठीक है, लोकगीत जो है वह स्वतः जन्म लिया है। ई लोकगीत कर परिभाषा केकर द्वारा देवल जा है? किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो यह इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर। जे कहनी मन के अंग्रेजी में मिथ कहल जाएला उके नागपुरी में कौन रूप में जानल जाएला? तो नागपुरी में कौन रूप में जानते हैं दोस्तों? हम लोग पहले ही पता कर चुके हैं। इसको सृष्टि कथा भी मानते हैं, धर्म कथा भी मानते हैं और धर्म गाथा भी मानते हैं। गाथा का मतलब क्या होता है दोस्तों? वैसा कोई भी बात जिसको हम लोग गीत के माध्यम से बोलते हैं उसी को गाथा कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, देवल चौबे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर। बैंक से हमरे
हमरे करवाए दे, बैंक आसानी से लोन दे देवी, लोन कर रिकवरी दुयो कर सैलरी से होते रही। प्रस्तुत कथन बनकेवरा कर कौन कहानी से लेवल जा है? बनकेवरा का कौन कहानी से लिया गया है दोस्तों? तो बंगला कर सुख कहानी से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे रेखा रानी और बेनी बाबू के द्वारा यह बात अब आया है। ठीक है, यह दोनों बंगला लेने के लिए उतावल होते हैं, तब यह बात आया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 नंबर, दखल दहानी नामक उपन्यास का रचना के कई है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है जीएस पेपर में। ठीक है, दखल दहानी किसका उपन्यास है? तो किसका उपन्यास है दोस्तों? तो यह पंचम साहू का उपन्यास है। ठीक है, पंचम साहू के द्वारा इसकी रचना की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर, रामायणी सीतायन नामक महाकाव्य कर कवि कर उपनाम का है के? उपनाम क्या है दोस्तों? तो जयनाथ है, जयनाथ के द्वारा लिखा गया है और रामायणी सीतायन नायिका प्रधान काव्य खंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 77 नंबर, रुंगटू मलार नामक कवि कौन भाव कर रचना कर रहा है? देखिए यह भी हम लोग का आउट ऑफ सिलेबस अगर बोल सकते हैं, लेकिन जीएस पेपर में इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो रुंगटू मलार नामक कवि कौन भाव का रचना बगरा कैर है? तो कौन भाव का रचना दोस्तों? तो निर्गुण का। ठीक है, जिसमें भगवान का कोई आकार नहीं होता है उसे निर्गुण के आकार में पूजा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 78 नंबर, कौन तरह कर कहानी में अप्सरा मन समाज के हानि नहीं पहुँचाएला? तो अब अप्सरा लोग का कहानी किस में होता है दोस्तों? तो परी कथा में ना आता है। तो परी कथा किसको नहीं पता है? सबको पता है ना आप लोग को। चलिए 79 नंबर देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर के बनवाए रहे। जगन्नाथ मंदिर कौन बनवाता है? सबको पता है। जगन्नाथ मंदिर बनवाने का वो सपना उसको पूरी के जगन्नाथपुर मंदिर में देखते हैं और फिर वहाँ सपना में भगवान आते हैं और बोलते हैं अपने ही यहाँ जाके मंदिर बनवाइए, और तब जाके अपने ही यहाँ मंदिर बनवाते हैं। कौन? ठाकुर एनीनाथ शाह। ठीक है, ठाकुर एनीनाथ शाह के द्वारा बनवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर, प्रोफेसर पंचम साहू कर लिखल कौन उपन्यास चर्चा में आहे? अब पंचम साहू के द्वारा लिखा गया कौन उपन्यास जो है वह चर्चा में है? तो चर्चा में होने वाला उपन्यास का नाम है दोस्तों सरईगढ़ा। ठीक है, सरईगढ़ा है, यह बहुत ही चर्चित उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 81 नंबर, घासीराम का मुद्ध रचना कौन है के? घासीराम का मुख्य रचना आपको बताना है। रचना के बारे में भी हम लोग PDF डाल देंगे दोस्तों टेलीग्राम पे। ठीक है, रचना और कवि का नाम। ठीक है, बहुत सारे इसमें एक आध प्रश्न हर हाल में इस तरह का रहेगा, तो इसलिए आप लोग याद रहिएगा। नागपुरी फाग शतक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? घासीराम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर, विकट समस्या रचना में कवि घरनी के क्या मायने है? कवि जो है वह घरनी को क्या माने हैं? तो घरनी को अशांति माने हैं दोस्तों। ठीक है, उसकी घरनी अशांति होती है, बेटा भ्रष्टाचार होता है, बेटी क्या होती है? महंगी होती है, सस्ती भी होती है। तो इस तरह का बात आया है विकट समस्या में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर, चरकी नामक उपन्यास का रचना के कैर है? आप देखिए यह भी हम लोग का आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एक आध ठो रहेगा, ऐसा समझ लीजिए उसको। चरकी नामक उपन्यास का रचना किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा का? बाल मुकुंद बड़ाइक के द्वारा रचना किया गया है। ठीक है, बाल मुकुंद बड़ाइक के द्वारा। चलिए हम लोग 84 नंबर देखते हैं, यदि राउरे पढ़ाप तो मैं जरूर पढ़बू। ठीक है, अगर राउर पढ़ाइएगा मुझे तो हम जरूर पढ़ेंगे। वाक्य में तो शब्द कौन तरह कर अव्यय रूप में आवेला? अब तो शब्द है वह किस अव्यय के रूप में आता है? यहाँ देखिए दोस्तों, जोड़ने वाला समूह है। ठीक है, तो जोड़ने वाला बात आ रहा है कि आप पढ़ाइएगा तो मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ पे समुच्चय होगा। जोड़ने वाला शब्द को हम लोग समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए अव्यय कहते हैं, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 85 नंबर, बनकेवरा भाग 1 कर कौन रचना में कवि बीतल दिन के पानी कर बुलबुला मायने है? कवि जो है बीतल दिन को पानी का बुलबुला माने हैं। तो किस कविता में किए हैं? तो यह कविता किस कविता में किए हैं? तो यही तो आपको बताना है दोस्तों। तो किस कविता में? तो यह सोना न रूपा भेल कविता में बताए हैं ऐसा बात। अब सोना न रूपा भेल किसके द्वारा लिखा गया है? पार्थनंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर, शकुंतला मिश्रा कर कौन उपन्यास 2012 में प्रकाशित होलक है? यह करंट वाला क्वेश्चन में पूछ सकता है जीएस का। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए 2012 में कौन सा उपन्यास उसका प्रकाशित हुआ? किसका? शकुंतला मिश्रा का। तो कौन सा है दोस्तों?
सातों नदी पार उपन्यास जो है यह 2012 में इसका प्रकाशन हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर। गेदला शब्द का समानार्थी शब्द बताओ। अब गेदला मतलब हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, झुंड जानते हैं ना, अर्थात भीड़ जानते हैं। तो भीड़ का उल्टा क्या होता है, वो समानार्थी पूछा है, ठीक है, उसका समान। तो भीड़ का अर्थ हुआ बहुत, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। कौन रचना अनुसार बनकेवरा भाग 1 में छोटा नागपुर राजकर महाराजा साहेब का वर्णन आहे। अब छोटा नागपुर का जो है राजा महाराजा साहब का वर्णन आया है, तो किस में आया है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं अमर सेनानी शेख भिखारी जो रचना है उसमें छोटा नागपुर के महाराजा का वर्णन आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 89 नंबर। रामायण बाल कांड से संबंधित गीत केकर संकलन है के, किसका संकलन है, रामायण बाल कांड से संबंधित। यह एक खंड काव्य है, ठीक है, तो यह किससे संबंधित है, तो अनूप राय से संबंधित है दोस्तों, अनूप राय इसका संकलन किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। तो परीक्षा लिख रही जून, वाक्य में जून कौन तरह का शब्द है के, जून सबको पता है ना, तो किसको नहीं पता, सबको पता हो चुका है, जून निपात शब्द है। चलिए 91 नंबर देखते हैं अब हम लोग। कौन खंड काव्य में अंग्रेज मनक शोषण और अत्याचार का वर्णन नागपुरी काव्य में सबसे पहले हुए है। अब अंग्रेजों का शोषण का सबसे पहले वर्णन किस काव्य में हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले वर्णन दोस्तों विप्लवी महान जो काव्य है उसमें अंग्रेजों के शोषण के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 92 नंबर। तिरफला कहानी में घोषाल बाबू कर बेटी कर नाम कार है। घोषाल बाबू का बेटी का क्या नाम था दोस्तों, सीमी नाम रहता है, ठीक है, सीमी, जो कहाँ पड़ती है, पश्चिम बंगाल में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर। मैया कर बोली बड़ टहगर आहे, बड़ टहगर, ठीक है, टहगर बोला गया है दोस्तों आहे। वाक्य में टहगर कौन तरह का शब्द है के, तो टहगर दोस्तों विशेषण, टहगर का मतलब एकदम चहचहाहट के साथ, ठीक है, झल्लाहट के साथ बोलने वाले को टहगर अर्थात फर्राटेदार। तो यहाँ पे बोल तो हो रहा है लेकिन कैसा है, तो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो तेज तर्रार बोलती है, तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में जे राइज में दुयो भाई पहुँच रहे हुआ कौन जीव का आतंक रहा है। सबको पता है किस जीव का आतंक रहता है दोस्तों, किसको नहीं पता, सबको पता है राक्षस का आतंक रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर। सारी, सारी कौन तरह का लिंग है के। अब यहाँ पे सारी किसको कहा जाता है दोस्तों, तो जो भाभी की बहन होती है ना उसी को जीजा जी का, जीजा जी जो होता है अर्थात एक पति होता है और पति और पत्नी होती है, तो पत्नी की बहन को सारी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी कौन तरह का लिंग होगा, तो सारी स्त्रीलिंग होगा ना दोस्तों, क्योंकि पत्नी की बहन को सारी कहा जाता है और सारी अपने आप में लड़की है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर। जाम डायर कहानी में बताल जाए है कि अरबेड़िया, ठीक है, अरबेड़िया पहर मायकर कोरा के सुना कर गेल है, ठीक है, अरबेड़िया समय माय का कोरा को गोद को सुना कर गए। इकर में अरबेड़िया पहर का संबंध कौन व्याकरणिक इकाई से आहे। अरबेड़िया दोस्तों क्या होता है, अरबेड़िया हमको किसको, तो काल को बता रहा है, समय को बता रहा है ना दोस्तों। अरबेड़िया किस समय को बोला जाता है, तो दोपहर के समय को अरबेड़िया बोला जाता है, ठीक है, दोपहर के भोजन के समय को अरबेड़िया कहा जाता है। तो यहाँ पे काल से संबंधित होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि काल तो है ये है लेकिन उसका क्रिया का क्या क्रिया, खाने वाला क्रिया होता है ना, दोपहर का भोजन में खाने का क्रिया किया जाता है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। चलिए काल सिर्फ नहीं होगा। 97 नंबर देखते हैं हम लोग। बेलिंग का उदाहरण कौन है के, बेलिंग का उदाहरण इसमें से आपको बताना है चेंगना, पटरू, बाछा, साड़ी। पटरू में दोस्तों देखिए पटरू उभय लिंग है, क्योंकि पटरू से हम लोग को क्या बकरी है या बकरा है पता नहीं चल रहा है, चेंगना में मुर्गा है कि मुर्गी है पता नहीं चल रहा है, लेकिन दोनों में से कोई एक है तो उभय लिंग है। अब बाछा में पता चल रहा है ना, जो गाय का जो बछड़ा होता है उसको बाछा कहते हैं, तो ये पुरुष जात का बोध करा रहा है, ठीक है। लेकिन साड़ी जो है
जो कि औरतें पहनती हैं वो साड़ी बेलिंग है, उसका कोई ना उभय लिंग नहीं, बेलिंग, उसका लिंग ही नहीं होता है। जिसका कोई लिंग नहीं होता है उसे बेलिंग कहते हैं। लेकिन दोनों लिंग में जब लिंग का पता नहीं चले तब उसको हम लोग उभय लिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छोटकी बहुरिया। छोटकी बहुरिया शीर्षक लोक कथा में राजा का कै ठो बेटा रहे। तो राजा का कितना बेटा होता है दोस्तों? 7 गो बेटा होता है, और 7 गो बेटा के साथ साथ 7 का शादी होता है, तो 7 ठो उसकी बहू भी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। आज तो करम राजा घरे घरे दुआरे, आन दिने करम राजा डाँड़ टिकुर ठाढ़े। प्रस्तुत गीत कड़ी बनकेवरा कर कौन शीर्षक रचना में देखे को मिलेला? तो किस में देखने को मिलता है दोस्तों? करम बिहान जो हम लोग का नाटक है ना, उसमें यह गीत देखने को मिला है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग, तो आप लोग को कंठस्थ हो जाएगा और भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर। देवल शब्द से वाक्य पूरा करूँ। बिलई जोर से रामू के डॉट डॉट करेला। ठीक है, हे डॉट डॉट हे। तो बिलई क्या करता है? जोर से गोदर देता है दोस्तों। ठीक है, गोदरता है। गोदरता का मतलब नोचना होता है, लेकिन हम लोग नागपुरी पढ़ रहे हैं इसलिए गोदरना कहेंगे। जब कहीं पे नाखून गड़ा देता है, कोई नाखून से छील देता है, नाखून गड़ाता है, उसको गोदरना कहते हैं नागपुरी में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का आज भी 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रहे हमारे चैनल के माध्यम से। आप लोग का प्यार दोस्तों अगर इसी तरह से मिलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस आप लोग प्यार के साथ साथ मुझे बस इतना आप मेरे लिए कर दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए, और एक क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ मोटिवेशनल कमेंट कर दीजिए। तो प्यार में आप लोग ये सब कर सकते हैं प्यार दिखाने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप लोग का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कल हम लोग फिर इसी समय मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि 100 प्रश्नों का होगा और एग्जाम ओरिएंटेड होगा। और इससे अगर आप लोग हमेशा बने रहिएगा इस तरह के प्रैक्टिस सेट में, तो 100% आप लोग 90+ का स्कोर कीजिएगा, और 90+ का जब स्कोर हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, पक्का सिलेक्शन होने वाला है। और अब सिलेक्शन लेने में एक और बाधा जो आएगा, तो इसके लिए आप एक बार MSH क्लासेस का PDF लेके पढ़ लीजिए, तो सिलेक्शन एकदम सिलेक्शन की गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।